हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अदाकारा के मौत के अंतिम राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। उस अदाकारा को बॉलीवुड की चांदनी भी कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, 24 साल की उम्र में आखिर अचानक श्रीदेवी को क्या हो गया था, ये सवाल लोगों के मन में बार बार आता है क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उन्हें परिवार के एक करीबी ने बिल्कुल ठीक ठाक देखा था। तो आखिर मौत की उस रात को हुआ क्या था और क्यों मिस्ट्री बन गया कमरा नंबर 2201। दोस्तों, बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी को दुनिया को अलविदा कहे पूरे 4 साल हो गए हैं। 24 फरवरी 2018 की उस रात को हुआ क्या था। श्रीदेवी पहली बार किसी विदेशी ट्रिप पर अकेले रुके थे और ये उनके जीवन की पहली और आखिरी ट्रिप साबित हुई। आखिर 24 फरवरी 2018 की उस रात को हुआ क्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीदेवी की मौत के रात हुई सारी घटनाओं के बारे में। अगर आप भी श्रीदेवी के फैन हैं तो इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। दोस्तों, मौत से 2 दिन पहले ही श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट स्टार होटल में पहुंचे थे। 20 फरवरी को श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में दुबई गई थे। उनके साथ इस शादी में बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी भी शामिल हुए थे। लेकिन शादी के बाद दोनों मुंबई लौट आए थे जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गईं। इसके बाद दुबई के जुमेरा एमिरेट स्टार होटल के कमरा नंबर 2201 में उन्होंने चेक इन किया। श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले ही आए थे। इससे पहले वो दुबई के करीब रसल खेमा में थे, लेकिन कमरा नंबर 2201 से वो बाहर नहीं निकले। दोस्तों, जानवी की शॉपिंग के लिए श्रीदेवी रुकी थी दुबई में। बोनी कपूर और श्रीदेवी ने अपने करीबी दोस्त कोमल नाहटा को बताया कि श्रीदेवी का दुबई में ही रुकना तय किया गया था क्योंकि उन्हें जानवी के लिए शॉपिंग करने थे। जानवी की शॉपिंग लिस्ट श्रीदेवी के फोन में थे, लेकिन वो किसी कारण से 21 फरवरी को शॉपिंग करने नहीं जा सके। दोस्तों, श्रीदेवी कभी भी अकेले विदेश में नहीं रहे थे, इसलिए वो अपनी फैमिली को बहुत याद कर रहे थे। इसलिए जब 24 फरवरी की सुबह बोनी कपूर की बात श्रीदेवी से हुई तो इस बातचीत के दौरान श्रीदेवी ने कहा कि पापा, मैं आपको मिस कर रही हूँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीदेवी बोनी कपूर को पापा कह के ही बुलाते थे। बोनी उसी शाम दुबई जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सरप्राइज देता हूँ, इसलिए उन्होंने अपने दुबई पहुंचने की बात श्रीदेवी को नहीं बताई। जानवी भी चाहती थी कि बोनी कपूर दुबई चले जाएं, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ को अकेले रहने की आदत नहीं है। ऐसे में वो अपना पासपोर्ट या कोई जरूरी दस्तावेज खो सकते हैं। दोस्तों, 24 की शाम को बोनी कपूर ने दुबई पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज दिया। जब बोनी श्रीदेवी को सरप्राइज देने दुबई के जुमेरा एमिरेट स्टार होटल पहुंचे तो बोनी ने होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी का कमरा खोला। दोनों गले लगे और एक दूसरे के लिए प्यार जताया। उस समय दोनों बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। दोस्तों, बोनी कपूर से मिलकर श्रीदेवी इतनी ज्यादा खुश हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो खुशी से रोने लगे। दोनों ने आधे घंटे तक बैठ के बातें की और फिर बोनी फ्रेश होने चले गए। बाथरूम से बाहर आने के बाद बोनी ने श्रीदेवी से कहा कि दोनों को एक रोमांटिक डिनर पे जाना चाहिए। उन्होंने श्रीदेवी से कहा कि वो अगले दिन शॉपिंग करना कैंसिल कर दें। वापसी की टिकट फिर बदली जानी थे क्योंकि दोनों ने अब 25 की रात को भारत लौटने का फैसला किया। शॉपिंग के लिए 25 को दिन में काफी समय मिल सकता था। श्रीदेवी अब रिलैक्स करने के मूड में थे और रोमांटिक डिनर के लिए तैयार होने के लिए वो नहाने चली गईं। दोस्तों, बोनी लिविंग रूम में दक्षिण अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच का अपडेट लेने के लिए टीवी चैनल बदलने लगे। लेकिन जब 15-20 मिनट तक श्रीदेवी बाहर नहीं आई तो उन्होंने लिविंग रूम से ही आवाज दे, क्योंकि वो शनिवार की रात थे और उन्हें लगा कि सभी रेस्टोरेंट्स में भीड़ होगी। उन्होंने 2 बार श्रीदेवी को आवाज दी, फिर उन्होंने टीवी की आवाज धीमी कर ली, तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वो बेडरूम में गए, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और फिर उन्होंने जान जान की आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया तो बोनी घबरा गए और उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। बोनी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आने वाला था उसके लिए वो तब भी तैयार नहीं थे। बाथटब पानी से पूरा भरा हुआ था और श्रीदेवी उसमें पूरी डूबी हुई थी। वो तेजी से उन तक पहुंचे, लेकिन श्रीदेवी के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। इसके बाद उन्होंने रात करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और डॉक्टरों के होटल आने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच दुबई के भारतीय कॉन्सुलेट ने श्रीदेवी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। 22 घंटे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 27 फरवरी को करीब 2:30 बजे श्रीदेवी की बॉडी को ले जाने की इजाजत दी गई और फिर उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को किया गया था। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं पर नजर डालेंगे तो अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए श्रीदेवी की मौत रहस्यमय बताई जा रही है। जैसे कि होटल के बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी की आलम में देखने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। वजह बताई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह बाथटब में डूबना बताते हैं। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये डॉक्टर की गलती पर थे या फिर कहानी कुछ और है। श्रीदेवी की मौत की इतनी सारी जो वजहें सामने आई, उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले 2 अहम चीजें जान लेनी चाहिए। पहली ये कि दुबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। और दूसरी ये कि फिर भी उनकी मौत की जांच की जाएगी। इस बारे में उनके तमाम करीबियों से पूछताछ हो गई। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर ये आखिरी रिपोर्ट नहीं है।
इस मामले की जांच कर रहे ऑफिशियल्स का कहना है कि कुछ चीजों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, बात कार्डियक अरेस्ट से शुरू होकर शराब पीने और बाथटब में डूबने तक पहुंच गई है। दुबई पुलिस के बयान के मुताबिक श्रीदेवी ने शराब पी रखे थे और बाथरूम में अनकंट्रोल होकर बाथटब में गिर गईं, जहां उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे कई सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। जैसे कि पहला सवाल, बोनी कपूर अपने भांजे की शादी में वाइफ और छोटी बेटी के साथ दुबई गए थे, लेकिन शादी खत्म होते ही वो मुंबई वापस आ गए। आखिर वो एक दिन के लिए श्रीदेवी को छोड़कर वापस क्यों चले गए? फिर वापस श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई क्यों गए? दूसरा सवाल, डॉक्टर्स ने सवाल उठाया है कि अगर बाथटब में गिरने से मौत हुई है तो श्रीदेवी की बॉडी पर खरोंच के निशान क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, आखिर श्रीदेवी ने कितनी शराब पी रखी थी कि उनका खुद पर कंट्रोल ही नहीं था? क्योंकि उनके फैमिली फ्रेंड अमर सिंह ने बयान दिया है कि श्रीदेवी कभी भी हार्ड ड्रिंक नहीं करते थे, हालांकि पब्लिकली कभी कभार वो वाइन का सेवन कर लेते थे। चौथा सवाल, तो क्या ये संभव है कि किसी ने श्रीदेवी को फोर्सफुली शराब पिलाई हो और बाथटब में फेंक दिया हो? पांचवा सवाल, बाथरूम में श्रीदेवी के घुसने से पहले ही बाथटब पानी से क्यों भरा था? क्या जानबूझकर बाथटब पानी से भरा गया? छठा सवाल, जांच में पता चला कि बोनी कपूर ने सबसे पहले डॉक्टर्स को फोन लगाने के बजाय दोस्त को कॉल किया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सातवां सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाथटब में डूबने से मौत की बात समझ से परे है, क्योंकि वो बाथटब था, कोई स्विमिंग पूल नहीं जिसमें एक नॉर्मल इंसान गिर के उठ ना पाए। आठवां सवाल, भांजे की शादी खत्म होने के बाद श्रीदेवी अपनी बहन के साथ दुबई में ही रुक गए थे। वो अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि श्रीदेवी बीते 48 घंटे से होटल से बाहर ही नहीं निकले थे। नवा सवाल, जब रात 9 बजे श्रीदेवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था तो फिर सारी दुनिया को एक खबर आधी रात के बाद क्यों बताई गई? 10वां सवाल, होटल स्टाफ ने बातचीत में बताया है कि करीब रात 10:30 बजे श्रीदेवी ने पानी ऑर्डर किया था। सर्वर करीब 15 मिनट में रूम पे पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका के चलते उसने होटल का अलार्म बटन दबा दिया और दरवाजा तोड़ा। श्रीदेवी बाथरूम फ्लोर पे गिरे पड़े थे, उनकी पल्स चल रहे थे। उस समय 11 बज रहे थे। ऐसे में होटल स्टाफ का बयान एक नई मिस्ट्री को जन्म देता है। इस पूरे बयान में बोनी कपूर गायब हैं। दोस्तों, वजह जो भी हो, लेकिन हमारे बीच एक बेहतरीन अदाकारा नहीं रही। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं।